क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा कहाँ स्थित है? ए यूएसए, बी म्यांमार, सी इक्वाडोर, डी आइसलैंड। तो ये हमारा म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। माउंट पोपा है, ये एक शांत ज्वालामुखी है जो कि म्यांमार में स्थित है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न सेकंड, कांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी रूस। तो हमारा कांटो मैदान है, ये हमारा जापान में स्थित है। और इसके देखते हैं, कांटो मैदान जापान के होंशु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल मोजाओ किस देश में स्थित है? ए यूएसए, बी चीन, सी ईरान, डी सऊदी अरब। तो हमारा मरुस्थल मोजाओ किस देश में स्थित है? तो ये है यूएसए में, अमेरिका में, जो अमेरिका में स्थित है हमारा मोजाओ मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? जोंडा अर्जेंटीना, ह्यूब सूडान, खाजरी अजरबैजान, कोसावा चीन। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सही सही है। कोसावा एक ठंडी स्थानीय पवन है जो सर्बिया के क्षेत्रों में चलती है। और ये जो खाजरी है, ये स्थानीय ठंडी पवन है अजरबैजान की। और ये जोंडा है, ये है गर्म स्थानीय पवन। ये कहाँ की है? अर्जेंटीना की। और ये ह्यूबूब गर्म स्थानीय पवन है सूडान की। तो हमारा अगला प्रश्न है, आइनू जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए उत्तरी अफ्रीका, बी अमेरिका, सी जापान, डी केन्या। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जापान। जो आइनू जनजाति है ये जापान में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील नदी श्वेत नील एवं ब्लू नील के मिलने से बनी है। ये हमारा पहला कथन। दूसरा कथन है, श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। ये हमारा दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। ये हमारा तीसरा कथन है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक वाला सही है, केवल एक सही है। बी केवल 2 और 3 सही है। सी केवल 3 सही है। डी केवल 1, 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। तीनों ही जो कथन हैं वो बिल्कुल सही है। और हमारा अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? जो हमारी विषुवत रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 युगांडा, ऑप्शन नंबर 2 गेबन, ऑप्शन नंबर 3 जायरे, ऑप्शन नंबर 4 किरीबाती, ऑप्शन नंबर 5 इक्वाडोर। उपरोक्त में से सही कथन को चुनिए। अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। अब इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3, 4, 5 आपके पाँचों के पाँचों जो ये कथन हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारी विषुवत रेखा है वो इन पांचों देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न,
डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? ए. मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्यवाही का आह्वान। बी. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट। सी. बंगाल के विभाजन की घोषणा। डी. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि पर की गई थी। और हमारा अगला प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित है? जो बांसखेड़ा अभिलेख है उस पर किसके हस्ताक्षर अंकित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, हर्ष। जो बांसखेड़ा का अभिलेख है वो हर्ष के द्वारा हस्ताक्षर अंकित है उसमें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम से कारखानों में किस आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। तो हमारा सही उत्तर है सी 9 वर्ष। 1881 के फैक्ट्री अधिनियम में कारखानों में 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया तथा 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिकतम अवधि 9 घंटे तक की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, यात्री बारबोसा किस शासक के काल में आया? कृष्णदेवराय, देवराय फर्स्ट, शाहजहां, अच्युत राय। तो हमारा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है 12। निम्न में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? ए तुकाराम, बी रामदास, सी नामदेव, डी शंकरदेव। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, रामदास। रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है और नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना से प्रमुख भूमिका निभाई और शंकरदेव वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ाव था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 में जजिया पर रोक। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो कथन हैं वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम है। ए सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। बी सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। सी संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दक्कन विद्रोह, नील विद्रोह। डी संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। और अगला प्रश्न है 15। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? ए नेपच्यूनियम, बी प्लूटोनियम, सी फ्रेंसियम, डी टेक्नीशियम। जो कौन सा तत्व है वो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, टेक्नीशियम। और टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु है
एक सेकंड, हाँ, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 43 है और टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए पाइरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयॉन प्रशीतक, फुलरीन फ्लूओरीन युक्त बहुलक। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। फुलरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। अपरूप मतलब एलोट्रोप्स होता है। इसकी खोज वर्ष 1985 में प्रोफेसर आई स्मेली, सर हेरोल्ड डब्ल्यू कोटो, एम रोबोट, एफ क्लर्ड द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? अब नोस्कापीन किससे प्राप्त है? पोपी से प्राप्त होता है, तुलसी से प्राप्त होता है, गंध सफ़ेदा से प्राप्त होता है और इफेडरा से प्राप्त होता है। ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पोस्ता से यानी पोपी से जो हमारा नोस्कापीन है ये प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से होता है जनन क्षमता में कमी, तंत्र की गड़बड़ी या पेलाग्रा और बालों का झड़ना। तो इससे हमारा पेलाग्रा होता है विटामिन B3 से पेलाग्रा होता है। इसे हम चर्मग्राह भी कहते हैं। विटामिन B7 बालों का झड़ना तथा चर्म रोग ये विटामिन B7 से होता है। और विटामिन B12 इससे तंत्रिकी गड़बड़ियाँ होती है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इंसुलिन प्राप्त होता है ए अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से और ऑप्शन सी बालसम पुष्प से, ऑप्शन डी आलू के कंद से। तो ये हमारा डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। अगला प्रश्न है 20। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। तो कौन सा जीव है जो स्वयं विकास करता है प्रजनन और प्रजनन करने में समर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन नंबर माइकोप्लाज्मा। यह जीव है जो स्वयं भी विकास कर देता है और खुद ही प्रजनन कर लेता है, ये समर्थ है। और अगला प्रश्न है हमारा, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? ए कार्ल मार्क्स, बी नक्सरे से, सी एडम स्मिथ से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, नक्सरे से। प्रश्न नंबर 22। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। बी, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रही है। सी, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो घट गई है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। अगला जो प्रश्न है हमारा 23। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन नंबर बी 9वीं, ऑप्शन नंबर सी 10वीं, ऑप्शन नंबर डी 7वीं। तो उत्तर है हमारा बी 9वीं।
जो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला जो हमारा प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी IMF, सी WEF, डी UNCTAD। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये हमारा WEF ये जारी करता है। WEF विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल है। ए चीन, USA, UAE, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड। बी चीन, USA, सऊदी अरब, UAE, स्विट्ज़रलैंड। सी चीन, UAE, USA, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड। डी चीन, USA, स्विट्ज़रलैंड, UAE, सऊदी अरब। तो बी सही है हमारा, चीन, USA, सऊदी अरब, UAE, स्विट्ज़रलैंड। अगला जो प्रश्न है, फाकिम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो हमारा बी जो उत्तर है वो सही है, नागालैंड। ये फाकिम वन्यजीव अभयारण्य है, नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, लाल पांडा परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1995, 1997, 1996, 1994। जो लाल पांडा परियोजना है वो किस सन में, किस ईयर में प्रारंभ की गई थी? तो ये 1996 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 28, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, भोपाल में, देहरादून में। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये चेन्नई में स्थित है और ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड हरियाणा के, इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के सीकरी के वल्लभगढ़ में भी आ गया है। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, किस राज्य ने ग्रीन बचाओ स्वच्छ रहो नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया? हिमाचल प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने, झारखंड ने। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल ने ये अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, हाल ही में सुमात्रान, अमूर, साइबेरियन, मलयान, अमोय और इंडोचाइन दक्षिण चीन खबरों में देखे गए किसकी प्रजातियां हैं? वहाँ की प्रजातियां प्रवासी पक्षी की, कछुए की, इंडोनेशिया द्वीप में जल जाति समूह की। तो ये किसकी है? बाघ की उप प्रजातियां हैं। तो ये हैं हमारे 30 प्रश्न और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और जो इसके अगले क्वेश्चन हैं, बचे क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।